बोधिपथ चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है ये बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, तो आपसे दिल से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। दोस्तों, एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी को विवाह के कई सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई थी। सेठ का पुत्र बड़ा ही सुंदर था और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। दोस्तों, सेठ हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। हालांकि सेठ का पुत्र अब भी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा सेठ वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो सेठ उसे कर दिया करता था। सेठ यह नहीं देखता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और इतनी समझ नहीं है कि वह बड़े निर्णय ले सके। पुत्र प्रेम में अंधा सेठ और उसकी पत्नी दोनों अपने पुत्र की हर बात को सर आंखों पर रखते थे। सेठ का पुत्र जो भी सेठ से मांगता, सेठ उसे तुरंत लाकर दे देता था। दोस्तों, सेठ के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह बूढ़ी चिड़िया सेठ के घर को अच्छे से जानती थी। सेठ भी उस बूढ़ी चिड़िया की बड़ी सेवा करता था और उसे दाना पानी खाने के लिए दिया करता था। बूढ़ी चिड़िया यह देखकर बड़ी ही चिंतित थी कि सेठ अपने पुत्र की हर बात मान लेता है। सेठ का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता, सेठ उसे लाकर दे देता। तब वह बूढ़ी चिड़िया सेठ से कहती, हे सेठ, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती आगे चलकर बहुत भारी पड़ेगी। तब सेठ कहता, अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम नहीं जानती, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती, अरे पुत्र प्रेम में अंधे सेठ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझा सकती हूँ। दोस्तों, पहले तो सेठ कहानी सुनने के लिए माना कर में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 4 बेटे थे। सेठ अपने चारों बेटों के साथ घर में आराम से रहा करता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। चारों बहुएं उसकी खूब सेवा किया करती थीं। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांति भरा था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थीं। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती थीं।